राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाले हैं। देखिए 2025 में उत्पन्ना एकादशी किस दिन मनाया जाएगा, पारण का जो सही समय है वो क्या रहेगी। आज के दिन ही, जैसे उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जी के देह से आज के दिन उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद देखिए ये पूजा आपको अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं। दोनों ही रूप में पूजा सही होती है। आप ये पूजा घर में भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर के पास में ये पूजा आपको आसन लगा लेना है, पीले रंग के वस्त्र बिछा लेना है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको ये पूजा करना है। आप व्रत कर रहे हैं या फिर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तभी भी आपको इसी प्रकार से विधि विधान से पूजन करके और व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से देखिए श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी हम इस दिन पूजन कर देंगे। फूलों का या तिल का आसन देते हुए हम श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे और साथ में गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर के पास पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे गणेश जी खुद ही विराजमान होते हैं, तो अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को देखिए पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। कच्चे दूध से स्नान करा के अच्छे से उनको अपने इच्छा अनुसार उनका श्रृंगार करिएगा और बांसुरी दे दीजिएगा। आपको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा कर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को विराजमान कर दूंगी और गाय माता को जरूर विराजमान करिएगा इस पूजा में। उसके बाद देखिए सभी को हम भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले स्नान करा लिया, फिर भी हम दोबारा सभी देवी देवताओं को भाव स्वरूपी स्नान कराने के बाद यहाँ पे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक में आप देखिएगा घी का दीपक जला लीजिएगा या फिर तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद देखिए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि पूजा में दीपक हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है। उसके बाद सभी को हम फूल, जो भी आपको फूल मिल जाता है, फूल समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल फूल और सभी को जो भी फूल मिल जाता है सभी को हम फूल समर्पित करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में एकादशी का व्रत करने की इच्छा जागृत हो रही है और आप एकादशी का व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का शुरुआत होता है और एकादशी के व्रत ना हमारा जो लोक परलोक है दोनों ही सुखमय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी को चंदन से, रोली से यहाँ पे मैंने तिलक लगा दिया है। देखिए यहाँ पे सभी को अच्छे से रोली से, चंदन से तिलक लगा लेंगे। वस्त्र स्वरूपी कलावा हमने सभी को अर्पित कर दिया है, गणेश जी को, विष्णु भगवान को। और यहाँ पे गणेश जी को मैं अलग से प्रसाद अर्पण कर रही हूँ क्योंकि देखिए उनके प्रसाद में जो भोग में है ना, उनके भोग में तुलसी दल पत्र नहीं होता। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेवे का भोग लगाया है और गुड़ और बादाम का भोग आपको उत्पन्ना एकादशी का भोग लगाना है, क्योंकि देखिए गुड़ से बनी कोई सी भी चीज़ आप भोग में लगा सकते हैं क्योंकि उत्पन्ना एकादशी पे गुड़ से बनी या फिर गुड़ का भोग लगाया जाता है। प्रिय भोग गुड़ और बादाम यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने भोग ले लिया है। अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो सिर्फ गुड़ का ही भोग लगा दीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी पे गुड़ का भोग बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु जी को केला बहुत पसंद है तो केले का हम उनको फल में केले का भोग लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी फल ले सकते हैं। उसके बाद हम एकादशी की व्रत कथा रख लेंगे क्योंकि देखिए एकादशी की व्रत कथा महात्म उस दिन पढ़ा जाता है। इस तरीके से एक लोटे में जल भर लेंगे जिसमें हम तिल डाल लेंगे, ये हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो इस तरीके से देखिए पूजा में हम इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे काले तिल ले लेंगे, आप चाहे तो सफ़ेद तिल, सभी को तिल अर्पण करेंगे क्योंकि देखिए एकादशी पे जो तिल का है ना वो बहुत ही अलग महत्व रखता है। थोड़ा सा हम तिल दिए में डाल देंगे क्योंकि जितना दिए में तिल चटकेगा उतने हमारे पापों का नाश होगा। यहाँ पे मैं देखिए तुलसी दलपत्र सभी के भोग में डाल रही हूँ क्योंकि मैं तुलसी दलपत्र नहीं तोड़ पाई हूँ, तो जो भी पत्ता है मैं सभी को अर्पण कर दूंगी क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में या एकादशी के दिन अगर तुलसी पत्ता नहीं है तो वो हमारे भोग स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। अगर तुलसी दलपत्र नहीं है तो तुलसी की माला भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अपने इच्छा सामर्थ, अपने सामर्थ के अनुसार यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे क्योंकि दक्षिणा जो होती है ना हमारे पूजा में रहित कमियों को पूरा करती है।
उसके बाद सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। तो देखिए धूप दिखा लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ से दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि जुकाम आज के मौसम में बहुत चल रहे हैं। इस तरीके से आपको पता लग रहा होगा कि मुझे जुकाम कितना है। इसके बाद देखिए दोनों हाथों में आप अपने हाथों में तिल फूल लेके इस तरीके से हम कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। देखिए कथा दोनों ही रूप में सुनी जाती है, या फिर कोई आपको कथा पढ़ के सुना दे। मैं कथा की वीडियो आपको अलग से दे दूंगी, आप जाके विजिट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो किताब आती है ना, इस तरीके से किताब ले लीजिएगा। अगर कथा नहीं सुन पाए तो कथा की जो एकादशी व्रत की जो महात्म होते हैं वो आपको जरूर से इस तरीके से तिल और फूल लेके कथा सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। कथा सुनने और पढ़ने के बाद जो भी आपके हाथों में तिल और फूल है ना, सब प्रभु के चरणों में इस तरीके से हम अर्पण कर देंगे। देखिए यहाँ पे कथा, जब तक एकादशी की कथा पूरी नहीं होती तब तक हमारा पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरीके से जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, जो भी, या फिर यहाँ पे अलग से दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे मैं कपूर की आरती कर रही हूँ। तो देखिए कपूर जो होता है ना हमारे पूरी आरती में नहीं चल पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप कपूर रखिएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे बाती रख लीजिएगा। उस तरीके से इस तरीके से सभी को यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। तो आरती में आप श्री गणेशाय नमः बोलने के बाद ओम जय जगदीश हरे वाली यहाँ पे आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद पूरे घर में आप आरती दिखा दीजिएगा और हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करिएगा और कहिएगा कि हमारे पूजा को पूर्ण फल प्राप्त करिए भगवान, और हमारे पूजा में रही जो भी कमी है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। इस तरीके से हम एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि कर लेते हैं। एक एकादशी की पूजा करने के बाद दीपक जब शांत हो जाए तो पूरा प्रसाद आप घर में बांट दीजिएगा, और जो केला है वो भी प्रसाद के रूप में सभी को बांट दीजिएगा। देखिए एकादशी पे अनाज का भोग नहीं लगता। श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, और ना ही अनाज का या चावलों का आसन दिया जाता है। आप चाहे तो चावलों का त्याग कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो चावलों का त्याग करें, शुद्ध सात्विक भोजन खाएं उस दिन, और इस तरीके से विधि विधान करके अपने घर दिन में मंदिर में पूजा करें और भगवान के पूरे आशीर्वाद का फल प्राप्त करें। इस तरीके से हम देखिए एक बहुत ही सरल पूजा विधि कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि एकादशी किस दिन है और एकादशी का व्रत का पारण हमें किस दिन करना है, क्योंकि देखिए जब तक हमारे व्रत का पारण सही समय पर नहीं होता है तब तक हमारी पूजा पूरा नहीं होता है। और एकादशी का पारण हमें हरिवासर के समय नहीं करना है, जो सही समय है। अब चलिए हम सही समय जान लेते हैं। इस बार जो है एकादशी का व्रत जो है वो 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी की जो तिथि है वो 14 नवंबर को शुक्रवार को 12 बजे के बाद शुरू हो रही है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत है जो 15 तारीख को रखना है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो देवउठनी एकादशी थी ना, बहुत ज़्यादा लोग दुविधा में थे। पर इस बार जो एकादशी का व्रत है केवल एक ही दिन रखा जाएगा, वो भी 15 नवंबर को दिन शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा। और अब हम जान लेते हैं कि व्रत का हमें पारण कब करना है। 16 नवंबर को सुबह में आपको 7:15 से लेकर 8:45 के बीच में आपको आपका व्रत का पारण करना है। जो भी भक्त अगर सुबह में व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 1:10 से लेकर 3:18 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आप पंचामृत या फिर तुलसी दल पत्र से ही करना होता है। जब भी आप व्रत का पारण करें वो तुलसी दल पत्र जरूर ले। व्रत के पारण में तुलसी दल पत्र खा के ही व्रत का पारण किया जाता है। और देखिए तुलसी दल पत्र जो होता है ना, वो आप नियम के हिसाब से, समय के हिसाब से तोड़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा व्रत है वो शनिवार को है, पारण हमारा संडे को यानी कि रविवार को है। तो आपको दशमी युक्त पारण, आपको दशमी का पालन आपको 14 नवंबर को ही करना है। उसी दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन खाए, भाल धोए और तुलसी दल पत्र तोड़ के, और दशमी का नियमों का पालन आपको 14 नवंबर को करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगली वीडियो में मैं आपको व्रत की कथा सुना दूंगी। राधे राधे।
आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।